डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 साउंड था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम एक्सरसाइज साउंड चैप्टर के शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर को हमें क्या करना है? चूज करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड किस चीज की जरिए से ट्रेवल होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है। तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था या वीडियो में डिस्कस किया था कि साउंड ट्रेवल होता है सॉलिड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू एंड गैस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है, साउंड ट्रेवल होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा क्या है? सही आंसर है। Which of the following voice is likely to have the minimum frequency? वो कौन सी साउंड है जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होता है? फ्रीक्वेंसी मीन्स जिसकी कम वो साउंड जो कम रिपीट होता है, एक यूनिट नंबर ऑफ टाइम में कम रिपीट होता है। तो उसमें से हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो मैन की आवाज होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है, बहुत मिनिमम होता है। बेबी गर्ल्स की ज्यादा होते हैं, बॉयज की भी ज्यादा होते हैं, तो मैन का कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड फॉल्स दोज विच आर फॉल्स। हमें क्या करना है? जो सही है उस पर ट्रू करना है, जो गलत है उस पर हमें क्या करना है? फॉल्स करना है। तो ए पार्ट क्या कह रहा है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल इट इन वैक्यूम। ये बात सही है क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं होते। हमने एक एक्टिविटी पढ़ा था, जब किसी एक मेटल ग्लास से हम पूरी तरह से एयर को सक करेगा तो वहां वॉल्यूम या साउंड क्या होगा? बिल्कुल ट्रेवल नहीं होगा। तो एयर एक नेसेसरी है कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए, एक नेसेसरी बहुत जरूरी है। तो हमारा जो ऑप्शन साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम वाला हमारा ट्रू है। बी पार्ट, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। द नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। ये फॉल्स है, ये गलत है। सी पार्ट, If the amplitude of vibration is large, sound is visible. अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो साउंड फिजिबल होगा। साउंड फिजिबल नहीं होगा, साउंड लाउड होगा। तो ये हो गया हमारा फिर से फॉल्स। डी पार्ट, फॉर ए ह्यूमन ears the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या है? ट्रू है। ह्यूमन ईयर सुन पाता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के साउंड को सुन पाते हैं। इससे नीचे है तो भी इनऑडिबल बनता है, अगर 20,000 से ऊपर जाता है तो भी इंसान के ईयर को इनऑडिबल ऑडियो बन जाता है। ई पार्ट, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर द पिच। जितना उसका लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लो होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लो होगा, हायर द पिच ज्यादा होगा, ये नहीं होता है। तो ई पार्ट भी हमारा क्या है? फॉल्स है। अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड स्टॉर्मेट एस म्यूजिक, गलत है। अनवांटेड साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। नॉइज पॉल्यूशन से हमारी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, वो परमानेंट और टेम्पररी क्या लॉस हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। पहला क्या है? टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड ए कंप्लीट ऑसिलेशन। किसको कहते हैं? वो
مومنٹ جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم پیریڈ کہتے ہیں. لاؤڈنیس از ڈیٹرمائنڈ بائی دا ڈیش آف وائبریشن. جتنا اس کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا اس کا ساؤنڈ بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. دا یونٹ آف فریکوینسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہارٹز کہتے ہیں. انوانٹیڈ ساؤنڈ کو کیا کہتا ہے؟ نوائز پولوشن یا نوائز. شرلنس آف ساؤنڈ از ڈیٹرمائنڈ بائی ڈیش آف وائبریشن. شرلنس آف ساؤنڈ کو ہم ڈیٹرمائن کرتا ہے فریکوینسی آف وائبریشن سے، ہم اس کو ڈیٹرمائن کر پاتا ہے یا کرتا ہے. تو اس طرح سے کوشچن نمبر 1، 2، 3، 4 کو آپ لوگوں کو اپنے فائر کاپی پہ، اسکول کے کاپی پہ لکھنا ہے. تو کل سے ہم آگے کے جو کوشچن ہے ان کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو.